तो क्या आपने जापान की एक ऐसी चुड़ैल के बारे में सुना है जो कि 8 फुट लंबी है और जो सिर्फ बच्चों को अपना शिकार बनाती है? पर सवाल यह है कि वो सिर्फ बच्चों को ही अपना शिकार क्यों बनाती है? तो आइए जानते हैं जापान की 8 फुट लंबी चुड़ैल का राज। इस कहानी की शुरुआत होती है 28 अगस्त 2008 से, जहाँ पे शोए नाम का 8 साल का एक लड़का अपने दादा दादी के घर पे आता है गर्मियों की छुट्टियां मनाने। उसके दादा दादी का घर होता है जापान के एक छोटे से गांव इटोमन में। शोए जब गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए अपने दादा दादी के घर पे कुछ दिनों से रह रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि शोए अपने दादा दादी के घर के बाहर एक दिन खेल रहा था। तभी शोए को एक अजीब सी आवाज आती है, I'm coming for you. पहली बार तो वो इस आवाज को इग्नोर कर देता है और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वो आवाज उसको धीरे धीरे फिर से सुनाई देने लगती है, फिर वो उस आवाज को नोटिस करता है और वो देखने लगता है कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। तब वो फिर नोटिस करता है कि वो आवाज एक पेड़ की तरफ से आ रही है और फिर वो देखता है कि उस पेड़ के बगल में एक 8 फुट लंबी औरत खड़ी हुई है, जिसके कपड़े पूरे सफेद थे और वो वहां पे खड़े होके उसी को घूर रही थी। ये देख के शोए काफी ज्यादा डर जाता है और वो कुछ नहीं सोचता और सीधा अंदर जाता है अपने दादा दादी के घर पे और वो सारी बात दादी को बता देता है कि ऐसे ऐसे उसको एक 8 फुट लंबी औरत दिखाई देती है बाहर। जैसे ही शोए उस 8 फुट लंबी औरत की बात अपनी दादी से शेयर करता है, उसकी दादी बिना कुछ सोचे समझे भागती है और घर के सारे गेट और खिड़कियों को अचानक से बंद कर देती है और फिर वो शोए के पास जाती है और उसको अच्छे से समझाती है कि उस औरत का नाम है हाचिशाकु सामा और वो औरत बहुत बड़ी चुड़ैल है और उन्होंने बताया कि उस औरत से उस पूरे गांव को खतरा है, स्पेशली बच्चों को। और उसने शोए को ये भी बताया अब तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि जब हाचिशाकु सामा किसी भी बच्चे को देख लेती है यानी उसको पसंद कर लेती है, फिर वो 4 दिन के अंदर अंदर उसको ले जाती है उठा के, मतलब किसी भी हालत में उसको ले जाती है उठा के। ये बातें सुन के शोए काफी ज्यादा शॉक तो हो जाता है, लेकिन उसको काफी सारी चीजें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर में ये सारी चीजें सच हैं, क्या हो क्या रहा है उसके साथ। उसको ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी दादी काफी ज्यादा शोए को लेके ज्यादा काफी डर चुकी थी और वो टाइम को ना वेस्ट करते हुए जापान का जो उनके गांव का जो सबसे बड़ा पुजारी था, जिसका नाम था केसैन, उनको वो बुलाती है और वो उनको सारी बात बताती है। तो जब केसैन शोए के दादी दादा के घर पे आता है और वो भी शॉन को वो सारी बातें बताता है कि एक 8 फुट लंबी चुड़ैल है और वो सिर्फ बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है और उसका दिखना, किसी भी बच्चे को उसका दिखने का मतलब यही है कि उसको वो बच्चा पसंद आ गया है और वो उसको ले जाना चाहती है और वो 4 दिन के अंदर अंदर उस बच्चे को किसी भी हालत में ले जाती है अपने साथ। ये बातें सुन के शोए पहले से ही काफी ज्यादा डर जाता है और जो उसके दादी दादा है वो तो पहले से डरे हुए थे। तो जो केसैन है वो शोए को बचाने के लिए उसी के उनके घर में एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और उसको वो बोल देते हैं कि 4 दिन तक तुमको इस कमरे से नहीं निकलना है। और उन्होंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, जितनी भी खिड़कियां थी उनको न्यूज़पेपर से कवर करके उनको बिल्कुल ढक दिया ताकि कोई अंदर से झांक भी ना सके और शॉन भी बाहर ना देख सके। पूरे गेट वेट सब बंद करके उन्होंने गेट के पास एक नमक का कटोरा भी रख दिया नमक से भर के, और उन्होंने जितने भी तंत्र मंत्र हो सकते थे वो सारे जादू टोना टोकटा सब करा ताकि शोए 4 दिन तक वहां पे आराम से सरवाइव कर सके और उसको उस चुड़ैल से जो खतरा है वो 4 दिन तक उसको झेल सके। और उन्होंने उसके कमरे में एक टीवी भी लगा दिया ताकि वो 4 दिन तक वहां पे टाइम पास करने के लिए टीवी देखे और सिर्फ एक बेड लगा दिया। और उन्होंने शोए को अच्छे से समझाया कि तुमसे 4 दिन तक कोई भी बात नहीं करेगा, तो इस चीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना कि हम लोग तुमसे 4 दिन तक बात नहीं करेंगे। फिर शॉन को कमरे में अकेला छोड़ दिया जाता है और उस कमरे को 4 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। फिर आती है उसके बाद पहली रात, जब शॉन को रात के 1 बजे उसकी आंख खुलती है। तब शॉन को नोटिस होता है कि उसको दोबारा से खिड़कियों के पास से एक औरत की आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन वो यही कोशिश करता है कि वो इन आवाजों को इग्नोर करे, जैसा कि उसके दादा दादी ने और उस पुजारी ने उसको अच्छे से समझाया था कि तुमको दरवाजा ना खोलना है और ना किसी भी आवाज का रिस्पॉन्स देना है। तो 1 बजे से लेकर पूरी रात उसको वो आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और फिर आखिरकार टीवी चला के टीवी देखने लगता है। शॉन के दिन तो अच्छे से गुजर जाते थे, लेकिन जब जब रातें आती थी
तो शॉन के लिए रातों को गुजारना और भी ज्यादा मुश्किल होने लगा था। जैसे ही दूसरी रात आती है तो शॉन को वो आवाजें फिर से सुनाई देने लगती हैं, लेकिन इस बार उसके जो कमरे का डोर है उस पे बहुत तेज तेज नॉक भी होने लगता है। बीच में तो शॉन खोलने का सोचता भी है, लेकिन उसको वो बातें याद आ रहती है कि उसको 4 दिन तक उस रूम में से बाहर नहीं निकलना है। इसी सेफ्टी को वो ध्यान में रखते हुए वो फिर से दरवाजा नहीं खोलता है और वो फिर से अपने बेड पे जाकर सो जाता है और किसी तरह दूसरी रात भी निकाल लेता है। फिर जब तीसरी रात आती है तो उसको डोर से नॉक के साथ साथ आवाजें भी आ रही होती हैं कि शॉय मेरे पास आओ, जल्दी बाहर आ जाओ। वो सोचता है कि उसके दादा उसको बुला रहे हैं और वो जाता भी है गेट खोलने, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है तो उसको अपने दादा दादी की और उस पुजारी की बात याद आती है कि वो 4 दिन तक उससे किसी भी हालत में बात नहीं करेंगे। तो इस बात को वो ध्यान में रखते हुए वो दरवाजा नहीं खोलता और मेरे ख्याल से तो शॉ का वो स्टेप बहुत अच्छा था कि उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर उसके बाद आती है चौथी रात। ये चौथी रात उसकी बहुत ही ज्यादा भयंकर रात थी। इस रात उसको खिड़कियों से भी उस औरत की आवाजें आ रही थी, गेट भी बहुत तेज तेज खटखटा रहा था और उसको उसके दादा दादी भी पुकार रहे थे रूम से बाहर आने के लिए। और फिर वो नोटिस करता है कि जो उस पुजारी ने कटोरे में नमक रखा हुआ था डोर के पास में, वो नमक बिल्कुल काला हो चुका है। उस रात वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन उसको पता है कि वो उसकी चौथी रात है, तो उसने ठान रखी थी कि वो किसी भी हालत में उस कमरे से बाहर तो नहीं जाने वाला है। तो वो उस कमरे के कोने में जाके आराम से चुपचाप बैठ जाता है और उस रात को गुजरने का इंतजार करता है बस। फिर होती है सुबह और उसको शायद रियलाइज होता है कि उसको 4 दिन हो चुके हैं वहां पे और अब उसे रूम से बाहर निकल जाना चाहिए। तो तकरीबन 7 बजे के आसपास वो उस रूम से बाहर निकलता है और अपने दादा दादी से मिलता है। और वो पुजारी भी उस दिन वहां पे आया हुआ था। वो शॉय के रूम से निकलते ही उसको एक गाड़ी में बैठाते हैं और उसको टोक्यो ले जाने के लिए निकल जाते हैं। सबका बिहेवियर एकदम नॉर्मल हो गया था, जैसे कि सब बिल्कुल सही हो गया है। टोक्यो के अंदर शॉय का घर था, तो शॉय को टोक्यो वापस छोड़ा गया और उसको यही समझाया गया कि उसको कभी भी पूरी जिंदगी में कभी भी उस गांव के अंदर वापस नहीं आना है। ऐसा ही होता है कि शॉय कभी भी अपने दादा दादी के पास गांव वापस नहीं गया और तकरीबन 2 साल के बाद उसको वहां से खबर भी आती है कि उसके दादा का देहांत हो गया है। लेकिन हाचिसाकु सामा की आवाज के डर से शॉय वापस अब उनके गाँव नहीं गया। और वो बताता है कि आज भी उसको कभी कभी उस 8 फुट लंबी औरत की वो पो 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 की आवाज आज भी सुनाई देती है। लेकिन ये हाचिसाकु सामा आखिर है कौन, आइए बात करते हैं इस बारे में। देखो, हाचिसाकु सामा का मैं पहले आपको मतलब बता देता हूँ। साकु मतलब होता है फुट यानी 1 फुट और हाची मतलब होता है 8, और इसलिए उस औरत का नाम रखा गया था हाचिसाकु सामा, जो शॉय के दादा दादी का गांव था यानी इटोमन। तो उसी गांव के पास में एक और गांव था जहाँ पे एक औरत रहती थी और वो औरत 8 फुट लंबी थी और उसकी इसी हाइट की वजह से लोग उसको पसंद नहीं करते थे, उसको बहुत ही ज्यादा अलग मानते थे अपने आप से। वो उसको काफी ज्यादा चिढ़ाते भी थे, उसको परेशान भी करते थे और वो उसको ऐसे ट्रीट करते थे कि वो इंसान है ही नहीं, वो एक चुड़ैल है। और इसी वजह से उसका वहां पे उस गांव में कोई दोस्त ही नहीं बना। उसके बस माँ बाप उसके साथ रहते थे। उसकी पूरी जिंदगी उसका कोई दोस्त नहीं बना क्योंकि उसकी हाइट इतनी ज्यादा लंबी थी कि लोग उसको चुड़ैल मानते थे। और उसकी इतनी लंबाई की वजह से उसकी कभी शादी भी नहीं हुई और ना उससे कभी दोस्त बने और लोगों ने उसका नाम भी 8 फुट लंबी औरत रख दिया और इसीलिए लोग उसको हाचिसाकु सामा नाम से चिढ़ाते थे। अकेले रहते रहते समय के साथ हाचिसाकु सामा के माँ बाप भी गुजर जाते हैं और वो उस गांव में ही क्या अपने घर में भी बिल्कुल अकेली हो जाती है। और इस चक्कर में और गांव वाले उसको ताना ना मारे, उसको चिढ़ाए ना, इस चक्कर में वो अपने घर से भी नहीं निकलती थी क्योंकि गांव वाले लोग भी उसके बारे में बहुत फालतू बातें बनाते थे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उस गांव में एक दिन एक बच्चा गायब हो जाता है। उस बच्चे की पूरे गांव में ढूंढ मचती है लेकिन वो बच्चा कहीं पे भी नहीं मिलता है। लेकिन काफी टाइम बाद वो बच्चा जंगल के अंदर बेहोश मिलता है और जब वो होश में आता है और गांव वालों से बात करते हैं कि वो वहां कैसे पहुंचा, तो उसको कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, वो वहां पे जंगल में कैसे पहुंचा, मतलब बेसिकली उसको वहां पे कौन लाया। लेकिन गांव के कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने उसी दिन हाचिसाकु सामा जो वो औरत थी 8 फुट लंबी, उसको भी जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। हालांकि कोई सबूत नहीं था कि वो बच्चा उसी के साथ था या फिर वो सारी चीजें करी हैं। लेकिन गांव वालों ने फिर भी सारा जो दोष है वो हाचिसाकु सामा के ऊपर ही डाल दिया और उसको दोषी बना दिया और पूरा गांव हाचिसाकु सामा के घर पहुंच गया
और सब उसको इतनी नफरत देने लगे। लेकिन हाचिसाकु सामा ने बताया कि वो सिर्फ जंगल में जड़ी बूटियां लेने गई थी, लेकिन लोगों ने उसकी बात पर यकीन ही नहीं किया। अब इस घटना के बाद वो हाचिसाकु सामा से और भी ज्यादा नफरत करने लगे। वो जहां उसको देखते वहां उसको टोकते, उसको बहुत बुरा बुला कहते, और इन्हीं सब के चलते हुए वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई उस गांव से। और एक दिन उसने डिसाइड करा उस गांव को छोड़ने का, और एक दिन वो अपना सारा सामान लेती है और उस गांव को छोड़ के चली जाती है और जंगल की तरफ निकल जाती है। लेकिन अब होती है और भी भयानक चीज। गांव के कुछ लोग जिनके मन में पहले से ही उसके लिए नफरत भरी हुई थी, वो हाचिसाकु सामा को वहां पे जंगल में पकड़ लेते हैं। वो उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, उसको मारा पीटा जाता है उस जंगल में। वो उसके साथ जंगल में शारीरिक शोषण करते हैं और उसके बाद उसको इतना मारते हैं कि उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। लेकिन उसके मरने से पहले वो उस गांव और उसके आसपास के सभी गांवों को श्राप दे देती है। के बाद से ये घटनाएं चालू हो जाती हैं कि हाचिसाकु सामा जो एक चुड़ैल बन जाती है और फिर वो सारे के गांव के बच्चों को उठाने लगती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आई नो इसकी एंडिंग थोड़ी वैसी नहीं है शायद जैसी आप लोगों ने सोची होगी, क्योंकि हाचिसाकु सामा की जो आत्मा है या फिर ये चुड़ैल है जो भी है, ये उन गांव वालों के साथ वो सब इसलिए ही कर रही है क्योंकि गांव वालों ने कभी भी उसके साथ कभी कुछ सही किया ही नहीं। तो इस चीज पे ये कहावत बिल्कुल सूट होती है कि विलन्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड बाय सोसाइटी। तो कोई भी बुरा इंसान पैदा नहीं होता है, ये सोसाइटी है जो उस किसी इंसान के साथ इतना बुरा कर देती है कि उसको बाद में फिर विलन ही बनना पड़ता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ा बहुत आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो पे लाइक कर देना और कमेंट करके थोड़ा सा मुझे अपना प्यार दिखा देना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं अगली किसी रहस्यमय इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।